ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज 10 अगस्त है, रविवार का दिन, बफर डे। और हम सभी जानते हैं कि शनिवार 9 अगस्त या आज भारतवर्ष के और विदेश में भी अधिकांश सभी सेवा केंद्रों पर रक्षाबंधन का पावन पर्व बाबा के सभी बच्चे मना रहे हैं। तो आप सभी को रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत मुबारक है। विशेष पर्व हमारे ईश्वरीय जीवन का यह है। और हम सब जानते हैं कि शिव बाबा के साथ हम सभी ने अपने जीवन की डोर बांधी है। और जब से शिव बाबा मिले हैं हम सभी को, हमारा जीवन बहुत अलग हो गया है। और बाबा के साथ जो बाबा जो हमारा रक्षा कवच है, उससे हम कितने न माया के विघ्न कहो या चुनौती कहो जीवन की, उसे हमने पूर्ण रूप से उस पर विजय प्राप्त की है और कर भी रहे हैं। और अनेकों को बाबा का बनने का रास्ता भी हम बता रहे हैं। तो सोचा कि आज क्यों ना हम सभी एक छोटा सा वर्कशॉप करें। और वर्कशॉप का थीम है निराधार योग। तो हम सभी थोड़ा पहले 5 मिनट अपनी छोटी सी चेकिंग करेंगे और फिर उसके पश्चात हम सभी एक 10 मिनट एक लिस्ट बनाएंगे सभी मिलकर चेकिंग के आधार पर। और फिर उसके बाद 10-15 मिनट हम सभी कुछ युक्तियां निकालेंगे जिससे हम अपने योग को निराधार बना सकें। तो सर्वप्रथम हम एक छोटी सी चेकिंग करेंगे। चेकिंग किस चीज की करनी है? तो बाबा के साथ हम योग जो लगाते हैं, याद करते हैं। तो आज तक भी हम में से काफी होंगे जो कई साधनों का आधार लेते होंगे। अभी योग जब भी शब्द कह रहे हैं तो केवल याद की यात्रा नहीं है, लेकिन याद से जुड़ी बाकी बातें भी है ना। जैसे मुरली कहो या ईश्वरी दिनचर्या कहो, या जब हम बाबा को याद करने के लिए समय निकालते हैं, तो बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो कई चीजों का आधार लेते हैं। जैसे कुछ साधन हो, स्थूल साधन, कुछ कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो जो हमें मदद करती है एक प्रकार से बाबा को याद करने में, बाबा की मुरली सुनने, आदि आदि। लेकिन कभी कभी ये जो सूक्ष्म साधन है, सूक्ष्म दूर है, ये हमारे जीवन में एक ऐसा आधार बन जाती है जो अगर ना हो तो हमें कुछ कमी अखरती है। भले हमें आज ऐसे लगता है कि नहीं होगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम उस चीज के अधीन हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर सवेरे हम उठते हैं अलार्म क्लॉक की मदद से, तो वो एक सूक्ष्म चीज हो गई है जिसके हम आधार लेते हैं। आधार लेना अच्छी बात है कि खराब बात है? साधन है तो उसका उपयोग लेना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है वैसे। लेकिन ये एक सूक्ष्म है जो एक आधार हमने लिया है,
हमारे योग के लिए या हमारे उठने से। उसी प्रकार कई सारे अन्य आधार भी हो सकते हैं, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं योग करते समय, लाल लाइट लगाते हैं, ट्रांस लाइट लगाते हैं। तो ऐसे अभी हम थोड़ा चेकिंग करेंगे कि हमारे जीवन में, ईश्वरीय जीवन की बात कर रहे हैं, ऐसे साधनों में हम किन किन आधारों का प्रयोग करते हैं। कितना हमारा योग, कितना हमारा ईश्वरीय दिनचर्या वास्तव में निराधार है। तो छोटी से छोटी चीज, जैसे हमने अलार्म क्लॉक बताया, लाल लाइट बताया, वो उधर से लेके बड़ी मोटी रूप से सूक्ष्म चीजों पर भी हम जा सकते हैं। तो ये हम एक 4-5 मिनट अभी मौन में रहेंगे, आप सभी चेकिंग करें, और फिर चेकिंग करने के पश्चात हम सभी शेयर करेंगे। ठीक है? समझ में आया सबको क्या करना है? तो अभी हम चेकिंग शुरू करते हैं।
ओके, ओम शांति। तो अभी हम सभी ने मंथन किया होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे पॉइंट्स है? जरूरी नहीं कि आप करते हो, लेकिन यदि आप देखते हो या यदि आपको लगता है कुछ ऐसे सूक्ष्म बंधन हैं जिसके आधार पर बाबा के बच्चे या हम सभी को सजग रहना चाहिए, तो ऐसे सूक्ष्म बंधन का क्या हो सकते हैं, उसका सब एक एक करके शेयर करेंगे। हर कोई एक एक पॉइंट ही बताए ताकि सभी को चांस मिले शेयर करने का। और आप जो पॉइंट बता रहे हैं वो हम फिर स्क्रीन पर लिख भी रहे हैं। जी पूनम भाई। पूनम बहन, आप कुछ बता रहे हो? आपने अनम्यूट किया है माइक को। सॉरी भाई जी, अभी दिलीप भाई। ओम शांति। जी। मैं अभी सारी अव्यक्त मुरली भी मैं मोबाइल से देखता हूँ, और साकार मुरली भी मोबाइल से ही देखता हूँ। तो ये एक आदत गंदी है कि अच्छी है पता नहीं, लेकिन अभी ये हो गया कि पेपर वाली मुरली नहीं रखता हूँ, और इसी में हाईलाइट भी करता हूँ, इसी में सब कुछ करता हूँ। तो ये एक बंधन सा हो गया कि मुरली मेरे को लगता है इसी में अच्छा लगता है, तो ये मुझे बंधन लगता है। या हम्म, अव्यक्त अव्यक्त भी हो या ये दोनों हो, कोई भी। हाँ, ये अच्छी पॉइंट, अच्छी बात बताई। देखो, हर चीज हमें एक सहूलियत के हिसाब से यूजफुल भी है, तो खराब नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी एक प्रकार से छोटा सा बंधन है, क्योंकि आज मोबाइल है। आ, हमें कल नहीं सबको पता है रहेगा, अंत में, पावर नहीं हाँ, पावर नहीं रहेगा, तो तुमने ये सब बातें नहीं अच्छी बात है। उसके लिए मैंने अव्यक्त मुरली की पूरी सेट घर पर रखी हुई प्रिंटेड वाली, लेकिन हम्म, साकार मुरली नहीं रखी है। साकार मुरली पहले सब्सक्राइब करता था, लेकिन अभी बंद कर दिया है। जी जी, ठीक है। उर्मिला बहन जी। ओम शांति। मेरा अमृत वेला बहुत रेगुलर होता है, नॉट ए सिंगल डे आई मिस। तो इसका मैंने कोशिश किया कि बगैर अलार्म मैं अमृत वेला करूंगी, लेकिन उस दिन अमृत अलार्म नहीं रखा तो एक एक घंटे 2 घंटे एक एक घंटे के में उठते थे कि अमृत वेला मिस तो नहीं होगा मेरा, अलार्म नहीं है। तो ऐसे जैसे पूरी रात में जागती थी, नींद नहीं होती थी कि एक मेथड अमृत वेला मिस न होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया कि चलो आधार लेंगे अलार्म का, और अमृत वेला तो मिस नहीं होता, ये मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। ओम शांति। जी जी। और क्या हो सकते हैं सूक्ष्म आधार, सभी बताए एक एक पॉइंट। अभी हम खाली लिस्ट कर रहे हैं क्या क्या हम आधार लेते हैं योग के लिए। जयंती भाई जी, जी। योग करने के लिए मोबाइल पर सुनते हैं योग। कमेंट्री गीत। हाँ, कमेंट्री, हाँ, कमेंट्री गीत। और अमृत ले तो बाबा ही हमें हर रोज उठाता है। अच्छा। ओम शांति। बाबा उठाते हैं तो फिर वो आधार नहीं हुआ, अच्छी बात है ना वो तो। बाबा उठाए उससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन हाँ, मोबाइल का यूज करना या फिर गीतों का, इसका आधार लेना, ये एक सूक्ष्म बंधन हो सकता है। हम्म, और क्या हो सकता है, किन चीजों का हम आधार लेते हैं? ओम शांति भाई जी। जी। तो मुझे आत्मा का आधार तो वैसे ट्रैफिक कंट्रोल ही था अमृत वेला, लेकिन अब एक नेचुरल स्वभाव बन चुका है। तो ये नहीं है कि 3:30 ही उठे, उससे पहले भी बाबा उठा देता है। साथ में जो आधार लेते हैं मतलब योग के लिए निराधार, जो आपने उसका आधार हमारा है। हम कई बार लाइव सेंटर से भी जुड़ते हैं सुबह,
और नहीं है, जूम पे भी जो क्लासेस कोई होती है उस पे भी जुड़ जाते हैं। लेकिन ये है कि भी अगर ना भी हो, अगर मान लो नहीं भी जुड़े, तब भी बाबा मतलब योग करवा लेता, क्योंकि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा शांति का वातावरण होता है, तो हम थोड़े निकल जाते हैं स्लैब पे, साइड पे चेयर लगा के बाहर भी योग करते हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा। जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता, अमृत वेले की जो बाबा जो बताता है कि सतयुग में ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे साजबाज, वो हमें बहुत नेचुरल मिलते हैं, क्योंकि हिमाचल में हमारे गांव में अलग अलग घर होते हैं दूर दूर, और शांति का बहुत वातावरण होता है, ट्रैफिक नहीं होता है, इसीलिए अमृत वेला बहुत अच्छा हो जाता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छे से बताया बहन जी ने। वैसे लाइव क्लास में जुड़ना यदि कोई होता है तो उसका आधार लेते हैं, लेकिन उन आधारों पर डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे बहन जी ने बताया। अगर नहीं है क्लास तो वैसे भी योग कर सकते हैं ऊपर। तो बाकी भी आधार ऐसे ही है, हमें अल्टीमेटली वही जाना है कि हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर एक हफ्ता हम प्रयोग करते हैं उन आधार का हम इस्तेमाल न करें, तो भी हमारा उसी प्रकार योग लगता है या नहीं, ये हम सभी को एक्सपेरिमेंट करना है। तो पहले तो हम देखते हैं, सूची बनाते हैं और कौन से आधार हो सकते हैं। गौतम भाई। गौतम भाई आप म्यूट पे हैं। अच्छा, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जाती होगी। नमिता बहन। मेरी आवाज आ रही है भाई जी? हाँ हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। आपका आवाज आपका माइक वापस म्यूट हो रहा है। अच्छा, अभी ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो मैं YouTube का मैं लेता हूँ जिसमें कि बाबा के परम धाम की रहती है, तो उससे मुझे योग बहुत अच्छी लगती है और फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैं YouTube पे थोड़ा, उसमें थोड़ा लाइट म्यूजिक रहती है और परम धाम में उसकी जो होती है, तो मुझे योग लेने में सुविधा होती है, तो मैं इस पे थोड़ी कभी डिपेंड रहता हूँ। ओम शांति। जी, ये भी एक बहुत अच्छा साधन है। जैसे विजुअल्स कुछ होते हैं, तो आत्मा परम धाम में है, सूक्ष्म वतन में है, तो जो सामने हम चित्र देखते हैं तो उसे विजुअलाइज करना या उस पर बुद्धि को टिकाना, क्योंकि बुद्धि का काम ही है चित्रों के ऊपर फोकस करना। तो मन के विचार और अगर बुद्धि के कुछ चित्र हम दिखा दे तो एकाग्रता होने में आसानी होती है। तो बहुत अच्छी युक्ति है ये योग लगाने की, लेकिन हाँ, एक प्रकार से ये भी एक आधार हो गया। तो ये वैसे हम रेकमेंड भी करते हैं जो विशेष रूप से शुरुआत में योग करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन को बहुत अच्छी आदत है कहो, या इजीली कनेक्ट हो पाते हैं जब कोई चित्र देखते हैं। लेकिन ये एक आधार है, तो वो हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि हम इन इन चीजों का आधार ले रहे हैं। अच्छा बताया। नमिता बहन। ओम शांति भाई जी। जी। मैं तो अमृत वेला से पहले भी कभी कभी नींद खुल जाती है, तो बाबा जब जितना लेट में सोती हूँ तो बाबा उठा देते हैं। कभी कभी लेट हो जा सोने से लेट होता है तो बाबा अ, अमृत अलार्म देती हूँ, लेकिन अलार्म से पहले भी नींद खुल जाती, फिर अलार्म के टाइम भी नींद खुल जाती। तो अमृत वेला उठने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अमृत वेला उठने के बाद में नहाकर भी योग पर बैठती हूँ। और पहले पहले जब ज्ञान में आती थी तो मैं कमेंट्री या म्यूजिक पर म्यूजिक का आधार लेती थी, बट लेकिन वर्तमान अभी मैं क्या करते हैं, तो बाबा को याद करूं, मैं याद में बैठूं, योग करूं, इससे नहीं कुछ करती हूँ। दिन भर में काम करते करते भी बाबा मेरे याद में आ जाती है। तो
आधार का खूब कम में, आधार का तो कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन लाइव क्लास में जब जूम में ज्वाइन करती हूँ तो आधार, आईपैड का या मोबाइल का आधार लेती थी। तो ऐसे मेरा दिन भर बाबा को याद चलता रहता है। मुझे लगता है बिना आधार के भी मैं बाबा को याद कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी भी मिलती है बिना आधार के बाबा को याद करने से। ऐसा मेरा अनुभव है भाई जी। तो आधार बहुत कम लेती हूँ। जी, तो बहुत अच्छा, अच्छी बात बताए। निराधार जी। आप तो पहले से निराधार हो। और ये जो आपने एक पॉइंट जो बताई लाइव क्लास की, वो तो शायद हाँ हो गई है कवर, तो हमने हाँ दोबारा हाँ नहीं लाइव। लिखेंगे। जी। ठीक। कौन सा दिन? जी, ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली इस ग्रुप में मैं समझता हूँ, क्योंकि हम रोज मुरली सुन रहे हैं तो मेजोरिटी हमारा निराधारी होगा। फिर भी आज हम इसलिए चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन है ना। बाबा हमारा एक सपोर्ट है, एक बल, एक भरोसा। तो कभी कभी ये जांच भी अच्छी रहती है। तो आप सभी, अमृत वेला पे हमारी गाड़ी अटक गई है। आप दिन भर में जो जो भी आधार लेते हैं ना, योग से रिलेटेड या और भी कई ईश्वरीय जो हमारी दिनचर्या होती है, उससे भी रिलेटेड कुछ अगर हमारे आधार है तो वो भी पॉइंट्स जरूर शेयर करना। केवल अमृत वेला ही नहीं, बाकी भी आप शेयर कर सकते हो। आशा बहन जी। जी भाई जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ हाँ, मुझे ना भाई जी, मैं सुबह सुबह उठने के बाद में थोड़ी सी रीडिंग करती हूँ। तो रीडिंग करने से जो नींद के थोड़े से अंश रहते हैं वो निकल जाते हैं, और फिर वॉकिंग करती हूँ। वॉकिंग करते हुए अमृत वेला करती हूँ। इसके बाद में फिर बैठकर जी, मुझे लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे में बाबा से योग लगा सकती हूँ। लेकिन 4 बजे का जो संगठन का योग होता है, वो संगठन का योग मैं यूट्यूब जी जूम पर जुड़कर करती हूँ। बाकी का मैं अमृत वेले के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उठ जाती हूँ और टाइम पर उठ जाती हूँ। अलार्म तो लगा कर रखती हूँ, लेकिन अलार्म के पहले ही बाबा जगा देता है। ऐसा मैंने देखा है हमेशा कि बाबा मुझे पहले ही जगा देते हैं। तो इस तरह से, और दिन भर में भी मैंने अलार्म लगाकर सेट करके रखा है कि इस समय मुझे करना है। तो अलार्म से उसके एक रहता है कि अब ये मुझे योग करना है। वो समय नहीं मिल पाता कभी कभी बैठ कर पाए, तो काम करते हुए, सारी मीटिंग अटेंड करते हुए, उस तरह से योग मेरा, मैं मन ही मन बाबा के साथ कर लेती हूँ, और मेरा टाइम तो बाकायदे बैठ कर पाती हूँ। इस तरह से होता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो अभी हम सभी वही पॉइंट्स बताए जो प्रश्न है, किस चीज पे आधारित हमारा योग। अगर आधारित योग नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम, या आपको लगता है ऐसी चीज भी, आप नहीं लेकिन आमतौर पे आधार लिया जाता है, नहीं लेना चाहिए, तो वो पॉइंट्स बनाएंगे। कम से कम हम 10-15 की लिस्ट तो बनाएंगे। अभी हमारे पास 6 पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। ताकि एक हमारे पास एग्जॉस्टिव लिस्ट हो, एक बड़ी लिस्ट हो कि क्या क्या चीज है जिनका आधार लिया जाता है। तो और कौन रह जाता है? अरुणा बहन जी। ओम शांति। जैसी जी। अमृत वेले की बातें की है सभी ने, तो वो अलार्म की तो आवश्यकता नहीं रहती है। सभी के सभी का ही अनुभव है, आपका भी अनुभव है। कल का त्योहार था रक्षाबंधन का, तो दिन भर भी तो सेंटर पर जाना था, तो भी 2 घंटे की भी नींद पूरी हो गई। और बाबा ने तो सभी को जैसे आंखें खुलती है ऐसे ही हो रहा है। और घर के और एक दो आत्मा को भी ऐसा अनुभव होता है कि क्या करूं, ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आंखें तो खुलती है 4 बजे। 2 घंटे जब ऐसे ही रहते तो क्या करना चाहिए, ऐसे भी होता है। किसी किसी का ये भी अनुभव है। तो बाबा ने जैसे कि आधार का है, तो एक प्रश्न है कि आधार है बाबा, एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। तो गंभीरता, जैसी गंभीरता है, तो गंभीरता जब आती है, किसी कोई बातें कर रहे हैं, तो गंभीरता से वो सुनना है पहला, फिर उस बातें कैसे उत्तर देना है उनको, गंभीरता का
योग बाबा का आधार लेना चाहिए, तो वो कैसा लेना चाहिए ये थोड़ा स्पष्ट करें। ओम शांति। अच्छा, आपका प्रश्न है कि हम गंभीरता से कैसे किसी के प्रश्न का उत्तर देवें, है ना अरुणा बहन जी, यही प्रश्न है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो गंभीरता, बाकी सब बातें तो मालूम पड़ी है, अच्छा, लेकिन गंभीरता का गुण कैसा अपनाना है और कैसी बातें करनी चाहिए। ओम शांति। हाँ, थोड़ा टॉपिक से डिविएटेड है। अरुणा बहन जी, आपका प्रश्न हम बाद में लेवे, अभी हम कोई दूसरे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। चलेगा। ओम शांति। चलेगा जी। और कोई शेयर करना चाहते, किन किन चीजों का हम आधार लेते हैं? ओम शांति भाई जी। ओम जी। ओम बोलो दीदी, बोलो बाद में। ओम शांति। सर, मैं योग में कुछ म्यूजिक या कमेंट्री, मोबाइल स्विच ऑफ रखता है मेरा, और इसमें मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। नहीं, देखिए, हाँ, थोड़ा सा प्रश्न को समझना है हमें। अपना अनुभव ये नहीं बताना है कि किन चीजों का हम आधार नहीं लेते हैं। प्रश्न ये है कि किन चीजों का आधार लिया जाता है ना। प्रश्न देखो स्क्रीन पे इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हमें पता है ग्रुप कभी कभी डिविड हो जाता है, तो वो लिस्ट बनानी है। ओम ओम शांति भाई जी। जी। योग में बैठने के लिए या कुछ भी के लिए हम लोग जब भी जगदम्बा भवन जाते हैं या घर में अमृत वेला करते हैं, तो हमें कुर्सी का आधार या ऊपर बैठने का आधार लेना पड़ता है। नीचे बैठ के पहले होता था योग, पर भी पैरों की तकलीफ के और शरीर वजन की वजह से भी शायद अभी ऊपर बैठने की आदत हो गई, तो अब चाहते हैं कि नीचे बैठ के योग करें। वो बहुत अच्छा लगता है, पर आधार लेना पड़ता है, सोफा या कुर्सी ऊपर बैठने का आधार कोई भी। ओम शांति। जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट अभी एक प्रतियोगिता हुई थी, आप में से मेजोरिटी जानते होंगे, 3 घंटा एक रस योग, या इस वर्ष 4 घंटे एक रस योग, जी भाई प्रभु जी, रत्न प्रभु कॉन्टेस्ट। हाँ प्रभु। तो उसमें हमने देखा कि जो नीचे बैठने का योग करने का प्रयास किए, वो 3 घंटा कंप्लीट ही नहीं कर पाए। 99.99% जितना हमारा ये है, क्योंकि हम उसमें ऑब्जर्वर नहीं थे, जज के रूप में, सभी ने बैठ के ही किया योग 3 घंटा। तो ये भी एक आ, ये है, मतलब आधार के कहो या कुछ कहो, लिमिटेशन। और ब्रह्मा बाबा हम जितना जानते हैं, वो कभी भी किसी का आधार नहीं लिया। तकिए का कहो पीछे, या चेयर का कहो, भले वो अगर संदली पे भी बैठते थे तो टांग पे टांग चढ़ाकर, जैसे हम नीचे बैठते हैं वैसे। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है, बाबा से सीखने लायक। तभी जो हम में से थोड़ी हायर एज के हैं, मिडिल एज के, बड़े एज के, जिनका शरीर ही साथ नहीं देता है, उनको तो बैठना ही पड़ेगा चेयर पर। फोर्सफुली तो हम नीचे बैठेंगे तो योग लगेगा ही नहीं। विशेष रूप से लंबे काल के लिए योग नहीं लगा सकेंगे हम, 1 घंटा या आधा घंटा से ऊपर। लेकिन जो छोटे एज के हैं, मान लीजिए जो अपने 40 साल के अंदर है, 30 साल के अंदर है, इस ग्रुप में, तो आप जरूर प्रयत्न करना कि बिना चेयर के आधार के, क्या हम नीचे बैठकर बिना किसी सहारे के लंबे समय तक योग लगा सकते हैं क्या। और ये भी एक तपस्या है। पहले थोड़े समय शुरू करना, 10 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि आप ज्यादा समय बैठोगे ना, पैरों में मूंगी आएंगी। कई प्रकार के प्रयोग हमने भी किए हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम अभ्यास करेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा हमारा एक योगी जो होता है, जो अर्ध लोटस पोस्चर में बैठता है, जैसे ब्रह्मा बाबा बैठते थे, बिना आधार के, एकदम रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रेट। तो कभी इस पे भी चर्चा करेंगे कि योग के अलग अलग स्टेजेस या अलग अलग बैठने की विधि से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या चीजें हैं।
लेकिन अभी बहन जी बता रहे थे इसलिए ये पॉइंट आई तो थोड़ा बहुत शेयर किया। तो ये एक्सपेरिमेंट करना है हमें। मान लीजिए अगर कोई चेयर पे बैठने के बाद आदत हो गया तो धीरे धीरे कोशिश करें 5 मिनट 10 मिनट भी बिना चेयर के बैठ कर हम कर सकते हैं क्या, और उसमें हमारी स्थिति कैसी रहती है। तो वैसे अंत समय तक हमें मुझे लगता है चेयर तो शायद मिल ही जाएगी, या कहीं ना कहीं तो ऊपर बैठ के हम कर ही लेंगे योग, लेकिन फिर भी एक आधार तो है, वो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो अच्छी पॉइंट बताए बहन जी। और कौन सी पॉइंट रह जाती है, हमारा समय थोड़ा कम बचा है। आप जो पहले शेयर किए वो भी शेयर कर सकते हैं दोबारा, और आप चाहो तो चैट विंडो में भी लिख सकते हैं। ओम शांति भाई जी। हमारी उम्र जी के हिसाब सुभाष से भाई। तो हम नीचे नीचे बैठ ही नहीं सकते, और ज्यादा योग ऐसा ज्यादा हलचल म्हणजे हमारे ज्यादा बैठे तो हलचल पाव की हाथ की होती है, कुछ न कुछ जाता है कि हमारे घुटने दुखते तक पैर हिलाने पड़ते हैं। और नहीं कोई बात ज्यादा नहीं इसमें, हाँ इसके लिए वापस दोबारा रिपीट करता हूँ। ये पॉइंट को आप बहुत गंभीरता से नहीं लेना, ये कुर्सी वाला पॉइंट, कि मेजोरिटी हम में से शायद नीचे बैठ ही नहीं पाएंगे। हमने एक उदाहरण भी दिया ना 3 घंटे वाला, हाँ तो फोर्सफुली नहीं करना है अभी बाबा। अभी कैसा है, हम सभी का शरीर भी एक प्रकार से तमो प्रधान है। बाबा के टाइम पे जो दूध ये सब होता था, क्वालिटी का दूध घी या जो भी कहो, उस टाइम पे पोल्यूशन भी नहीं था, अभी पोल्यूशन भी है। ये जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उस टाइम पे मोबाइल आदि नहीं होता था। आज ये जो किरणें होते हैं ना मोबाइल के या नेटवर्क, ये भी हमारे शरीर पे बहुत इम्पैक्ट करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम कुछ कुछ चीजों का आधा लेना जरूरी हो जाता है, लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि सहज योग है हमारा, है ना। हम जैसा चाहे चलते फिरते कुर्सी पे बैठकर, मेन शरीर नहीं है, मेन हमारा बुद्धि है। बाबा से हम अपनी बुद्धि की तार कितना जोड़ पाते हैं। तो बाबा ने कभी भी कोई मुरली में बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है शारीरिक बैठक पर। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा लाइट रूप में ही लेना। लेकिन हाँ, जो बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं, जो मिडिल एज या छोटी आयु के हैं, कुमार कन्या है, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट के रूप से भले बिना कुर्सी ये कर सकते हैं। उस वही हमारा बोलने का भाव था। हमने इसलिए वापस क्लेरिफाई किया, नहीं तो अ, हम सभी को फिर ये नहीं लगे कि अरे भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या। तो गलत कुछ नहीं है, बाबा का सहज योग है हमारा राजयोग। तो उस हिसाब से आप, आपको जैसा ठीक लगे। बीमार है तो भाई लेट कर ही बाबा ने वो छुट्टी दी है, योग करो, योग करो, बस वो इम्पोर्टेंट है। अभी हाँ हम सुभाष भाई योग सॉरी करते तो बोलिए। जी हम योग करते तो ज्यादा देर तक नहीं हो सकता, लेकिन हम संगठन में 2-4 लोग टीवी पर वो देखते ना, वैसा हम ये करते, सुनते कमेंट्री योग के। जी। तो वो पॉइंट आपने लिख दिए, कमेंट्री वाली पॉइंट जो आपने बताई। हाँ हाँ, वही योग के लिए भी जी वही करते कभी। ओम जानते भाई जी जी। जी, बहुत अच्छा। एक जन ने चैट पे लिखा, योग खुद नहीं कर पाते, कोई योग कराए तो होता है। बहुत अच्छी पॉइंट है ये भी। आ, मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, जैसे संदली पर बहन। हम्म, अभी होता ऐसा है कि जब भी हम मुरली क्लास में जाते हैं, या कहीं बाहर जाते हैं, अगर सामने कोई बैठा नहीं हो, गीत बज रहा है, तो बहुत सारे जन होते हैं वो मोबाइल में लगे रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। फिर जैसे ही सामने कोई योग कराने आए, तो फिर लगता है अरे भाई अभी ऑफिशियल हमें योग करना है, और फिर हम योग लगाते हैं। और सामने वाला व्यक्ति भी योग में बैठता है, तो नेचुरल सी बात है हमारा भी योग लग जाता है। तो ये भी एक आधार है। ये भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि हम मान लीजिए मुरली क्लास में या कहीं पर भी जाते हैं, सामने यदि कोई न हो योग कराने के लिए, योग करते समय हम अकेले ही क्यों ना हो, संगठन ना हो, आ, मान लीजिए लाल लाइट भी ना हो, सफेद लाइट ही है,
तो भी हमारा योग उतना ही अच्छा लगता है जितना लाल लाइट में लगता है। क्योंकि ये भी चीज जो है, लाल लाइट करना, गीत बजाना, सामने बैठना, बाबा का ट्रांसलेट चालू करना, ये भी एक प्रकार से सूक्ष्म आधार ही हो गया। ठीक है, और लास्ट कोई पॉइंट रह जाती है? ओम शांति। अ, भाई जी, हम समय का सच तो नहीं, जैसे घड़ी का आधार लेते हैं कि हमको अमृत वेला 4 बजे ही करना है या नुमा शाम 6:30 बजे तक का वेट करते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर 20 मिनट पहले समय है तो उस समय स्टार्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है ये भी एक आधार है। जब हमको समय हो ज़्यादा तो हमको ज़्यादा भी करना चाहिए। ओम शांति। हाँ, ये भी अच्छा एक पॉइंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर हमारा 4 से 4:45 का अमृत वेला का समय है, और अगर नींद 3:30 बजे उठ गई है या 3 बजे ही हो जाती है, तो एक संकल्प आता है कि अरे भाई, अभी तो 3 ही बजी है, अभी तो 2:30 बजी है, योग तो 4 बजे करना है, तो क्यों ना हम और थोड़ा सो जाए। ये एक नेचुरल सी बात है, हमारे इसमें भी होता है। कभी कभी आँख जल्दी खुल जाती है, तो उस समय हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी वास्तव में नींद कंप्लीट हुई है क्या। अगर हमें फ्रेश लग रहा है, अगर हमें ऐसे लग रहा है कि नहीं, हम कमाई कर सकते हैं, और तो उठकर बेशक हमें योग करना चाहिए ना, ब्रह्मा बाबा भी करते थे। तो हाँ, ये एक समय भी एक कभी कभी आधार बन जाता है कि जिस जो समय हमने निर्धारित किया वही समय पर हम करेंगे, बाकी समय पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे पॉइंट सभी ने सुनाए। तो मैं एक बार जस्ट रीड कर लेता हूँ कौन से पॉइंट्स आए हैं। प्रश्न ये था, किन सूक्ष्म आधार सूक्ष्म आधार है जिन पर हमें निर्भर होना पड़ता है ज्ञान अथवा योग के लिए। तो एक पॉइंट है मुरली मोबाइल पर पढ़ना, अलार्म लगाना, मोबाइल पर गीत अथवा कमेंट्री सुनना, लाइव क्लास से जुड़ना, यूट्यूब पर परमधाम का चित्र, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अलार्म, कुर्सी का आधार, संदली पर वाहन का बैठना या कोई सामने योग कराए, और घड़ी का आधार लास्ट में। तो अभी हम सभी एक बार दोबारा अभी खुद की चेकिंग करते टाइम एक ऐसा विजन बनाएंगे कि जिस भी चीज का हम आधार ले रहे हैं, वो चीज अगर न हो तो हम योग कैसे करेंगे, या हमने उसका प्लान बनाया है क्या कि अभी मेजोरिटी जितना हमने या इस क्लास में सुना है, सभी जन यूट्यूब या स्थूल गीतों का ही बोला है, और उसे छोड़कर भी योग करना इतना कठिन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप सभी एक प्लान बनाए, अभी एक 2-3 मिनट वही बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे, और ऐसा प्लान बनाए कि एक हफ्ता का हो या 5 दिन का हो, वो चीज का अगर हम आधार नहीं लेते हैं तो हमारे योग कैसे लगता है ना, एज ए एक्सपेरिमेंट। क्योंकि आप वो चीजों का आधार ले रहे हैं, योग अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, उसे कंटिन्यू करने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अगर ना हो तो भी हमारी स्थिति हम मेंटेन कर सकते हैं क्या। तो वैसा हम एक एक्शन प्लान भी बनाए, और एक्सपेरिमेंट के रूप में उसे प्रयोग में भी ला सकते हैं अगले एक हफ्ते तक। अगले संडे योग के ऊपर ही एक टॉपिक होगा, ज्वालामुखी योग। मधुबन के रामनाथ भाई कराएंगे, हम सभी से मिलेंगे। लेकिन तब तक हम हमारे योग को और पावरफुल बिना किसी साधन के बना सकते हैं क्या, उसका एक प्रयोग करेंगे, ताकि फिर अगले संडे जब भी भाई साहब हम सभी से मिलेंगे तो हम और फिर योग को समझकर और गहराई में जा सकेंगे। तो अभी हम सभी समय लेकर वापस चेकिंग करेंगे कि हमारा कैसा योग है बिना आधार के।
ओम शांति। तो आशा है आप सभी ने कुछ प्लान बनाया होगा और साथ साथ आप थोड़ा समय निकाल के और भी मंथन कर सकते हैं कि ऐसे क्या चीजें हैं जिन चीजों का हम आधार लेते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में भी, और वो अगर आधार नहीं है तो क्या हम वो चीज कर सकते हैं। कि आपको हम कुछ एक 8-10 उदाहरण बताते हैं ताकि थोड़ा आपको और स्पष्टीकरण हो। जैसे मान लीजिए हम सोते हैं तो हम में से बहुत सारे एसी लगाते होंगे, रात्रि फैन लगाते होंगे, तो अच्छी बात है, शरीर को सुकून देता है। लेकिन मान लीजिए अगर एक दिन हमने फैन ही नहीं चालू किया, एसी ही चालू नहीं किया, तो क्या हमें नींद आ सकती है? हम्म, भले वो रात्रि का समय हो, दोपहर का समय हो, क्योंकि हमने फैन को भी एक आधार बनाया है। फिर जैसे हम समझ लो स्नान करते हैं, अगर हम 2-3 बाल्टी वापरते हैं, एक ही बाल्टी अगर हमें मिले, पानी की कमतरता हो, आपके स्थान पर आधी बाल्टी मिले, तो क्या हम फिर भी स्नान स्वीकार कर सकते हैं उस पानी को? तो ऐसे आप एक कुछ लिस्ट बनाना कि अगर हम जो भी स्थूल चीजें यूज करते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि आपातकालीन स्थिति पे वो सब चीजें शायद उस रीति प्राप्त नहीं होगा। जैसे कई कई पर भोजन का भी प्रयोग किया जाता है कि मान लीजिए अगर एक दिन हमने लिमिटेड भोजन किया या एक ही प्रकार का पदार्थ खाया, तो हमारी स्थिति कैसी रहती है। और भी कई चीजें हैं, आप खुद उस पर कभी चिंतन करना, और केवल सोचना ही नहीं, 1-2 दिन प्रयोग करके भी देखना, तो उससे हमें एक्चुअली पता चलेगा कि हमारी शरीर को उन चीजों का कितनी आदत हो गई है। जैसे चाय होता है, अभी चाय हम में से बहुत सारे शायद स्वीकार करते होंगे। क्या हमें एक दिन चाय नहीं मिली तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी? हमें वो चाय की तलब है क्या, होगी क्या? एक दिन समय पर अगर भोजन नहीं मिला तो हमारी स्थिति कैसे रहेगी? बहुत सारे जन होते हैं, कभी कभी कोई साथ में मुरली जाते हैं, कभी कभी वो साथी नहीं मिलता है तो मुरली क्लास में भी नहीं जाते हैं। कभी कभी मुरली क्लास में बैठने का स्थान होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो ऐसे आप पॉइंट्स निकालना, हमने कुछ आपको जस्ट एक पॉइंटर्स दिए उदाहरण कि कभी मान लीजिए हमें रिक्शा नहीं मिला और पैदल ही चलना पड़े, तो हम कितना चल पाते हैं? क्या 1 किलोमीटर चल सकेंगे, आधा किलोमीटर चल सकेंगे बिना किसी वाहन के? तो उससे क्या होता है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज का आह्वान कर रहे हैं, दुख या पीड़ा का, लेकिन हम अपने आप को तैयार करते हैं एक प्रकार से।
यह अगर साधन या ये ऑप्शन नहीं है तो प्लान बी क्या है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, उसी चीज को हासिल करना है या बिना उस चीज को हासिल करे भी हम कोई ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं क्या। तो पहले से यदि हम प्रयोग किए होंगे, जैसे आप जानते हो कि आजकल कई स्थानों पर फायर ड्रिल्स होते हैं, कई कंपनीज में, कई सोसाइटीज में, कि मान लीजिए आग लग जाए या कुछ आ, धुआं आ जाए, स्मोक, या और कुछ चीजें हो जाए, तो हम कितना शीघ्रता से वो बिल्डिंग इवैक्यूएट कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, या हम क्या करते हैं। तो उस प्रकार से हम सब जानते हैं कि समय बहुत चेंज हो रहा है, और हमें बाबा भी सावधान करते रहते हैं। तो हमें ऐसी चीज पर सबसे पहले कौन याद आए, ऑफ कोर्स शिव बाबा याद आना चाहिए, क्योंकि सर्व संबंध हमने बाबा से ही जोड़े हैं। बाबा ही एक हमारा बंधन, एक सहारा है। तो आज रक्षाबंधन पर हम ये थोड़ी एक अलग चेकिंग भी करेंगे। बाबा के साथ रक्षाबंधन हम कल और आज मना ही रहे हैं और सारा वर्ष मनाएंगे, लेकिन बाबा का अगर एक भरोसा, एक बल है, तो कोई भी ऐसी सूक्ष्म या स्थूल चीजें नहीं होगी जिसकी हमें, जो हमें खींचेंगी। तो वो हम थोड़ा सा चिंतन भी करें, अगर हमें प्रयोग करने का मौका मिले तो वो भी करें, और फिर अपना अपना अनुभव आप सभी जरूर बताना बाद में। तो इसी के साथ आज का क्लब कंप्लीट करते हैं। शुक्रिया आप सभी जुड़े। एक बार पुनः सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा।